गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यंत्र उपकरण के बारे में। ठीक है, तो यंत्र क्या होते हैं, कौन कौन से है, ठीक है, यंत्र का मतलब क्या है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। यंत्र शब्द की निरुक्ति, यंत्र कहते किसे है। ठीक है, तो यंत्र कहाँ है, देखो रसशास्त्र में अपन रसशास्त्र में जितना क्वेश्चन है, रस महारस और मेन टॉपिक जो आता है वो पारद के बारे में पढ़ता है। तो जो पारद होता है, ठीक है, पारद में जितने भी अपन कर्म वगैरह करेंगे डिटेल में देखेंगे सारी चीजें। तो ये बोल रहा है कि स्वेद आदि कर्म, मतलब स्वेदन आदि ये सब कर्म है जो मैं डिटेल में आपको सब बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जो भी हम कर्म करते हैं, स्वेदन आदि जो भी हम कर्म करते हैं, या फिर निर्मातुवर्ती केंद्रे प्रयत्न यंत्रे पार्दो यस्मात् तस्माद्य यंत्र इति स्मृतम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि देखो वर्ड को तोड़ तोड़ के कि जो भी स्वेदन आदि कर्म है, ठीक है, स्वेदन आदि कर्म है या फिर जो भी अनेक जो निर्माण किए जाते हैं या फिर जो भी चीजें जो की जाती है भारत के द्वारा। ठीक है, जैसे अनेक अपन संस्कार भी करते हैं, उसमें अनेक अपन निर्माण भी करते हैं। ठीक है, औषधियों का भी निर्माण करते हैं उसके द्वारा। तो जितनी भी चीजें हैं वो जिससे की जाती है वो क्या करती है, क्या कहलाते हैं, यंत्र कहलाते हैं, जिनके द्वारा उनका नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो जो भी सभी उपकरण है जिसमें भी यूज करते हैं हम, ये भारत के निर्माण में या फिर क्रियाओं में, इसके संस्कारों में, ठीक है, उन सभी उपकरणों को क्या कहा जाता है, यंत्र कहा जाता है। ये यंत्र कौन कौन से होते हैं, तो है ना, अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो ये नाम अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे ढोला यंत्र है, बालू का यंत्र है, पुटी यंत्र, खल्व यंत्र, पातन, दर्भिका, उलूखल, पाताल, गुपी, अर्कपातन, पिट्ठर, सराव, पालिका, स्थाली, स्वेदन और विद्याधर। यहाँ पे रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस नाम बताएं कि ऐसे ऐसे यंत्र हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं दोला यंत्र। ठीक है, दोला यंत्र क्या होता है, दोलन करता हो जो, ठीक है, जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, अपन फिजिक्स में पढ़ते थे ना, पेंडुलम के बारे में या उसके बारे में देखते थे। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, ये अपन ऐसे ही देखते थे जो फिर कोई भी ऊपर कोई भी लकड़ी है, ठीक है, या कोई भी अपन पाइप वगैरह लगा के उससे रस्सी को बांध के नीचे कुछ रखते हैं और वो क्या करता है, दोलन करता रहता है। ठीक है, इस तरह की गति करता रहता है जिसे पेंडुलम में देखी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, दोला यंत्र। तो दोला यंत्र में यहाँ पे ही तुम्हें दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या है कि, हाँ, पहले को नाम से ही समझ में आ जाएगा। ये देखो मटका रखा है, उसमें लकड़ी लगी हुई है, उसको अपन किसी सूत्र या धागे से बांध देंगे, नीचे पोटली हम रखेंगे। ठीक है, पोटली में, और ये जो द्रव द्रव्य है वो यहाँ पे, ये पोटली इस द्रव्य द्रव्य में जो दोलन करती रहेगी, और नीचे क्या लगा रखी है, अग्नि लगा रखी है। तो ये ढोला यंत्र है हमारा। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो इतना कुछ अब रटने वाली चीज है ढोला यंत्र, ये इमेज दिमाग में रखो और उसको एक्सप्लेन करो कैसे। कि एक मिट्टी की हांडी लेते हैं, ये मिट्टी की हांडी है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसके गले में, मतलब यहाँ पे उसके गले में आमने सामने की ओर छिद्र करेंगे, तभी तो ये अपन ये लकड़ी डाल सकेंगे। ठीक है, तो ये मिट्टी की हांडी ली है, उसमें आमने सामने छिद्र कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, एक मजबूत लकड़ी प्रविष्ट करेंगे। दिखती बात है, अगर हल्की सी पतली सी या कमजोर लकड़ी डालेंगे तो ये तो टूट जाएगी, ठीक है, अंदर गिर जाएगी। तो मजबूत लकड़ी प्रविष्ट करा दी। हांडे के आधे भाग में अपन क्या भर देते हैं, द्रव भर देते हैं। ठीक है, और लकड़ी और जो सलाखा है, ठीक है, ये यहाँ पे जो अपन ने प्रवेश कराई थी, कोई भी लकड़ी या सलाखा है, ठीक है, उसके क्या करते हैं, उसके बीचों बीच हम क्या बोलते हैं, कपड़ों से बंधी हुई पारत या जो पोटली होती है, पोटली अपन बनाते हैं ना, कोई सामान है, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दूं खाने को, तुम है ना उसको अपने रुमाल में रख के पोटली बांध दोगे। ठीक है, जैसे ये पोटली थी, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो ये लकड़ी थी इसके बीचों बीच हम उस पोटली को बांध देंगे। ठीक है, तो बीचों बीच कपड़े से बंधी हुई पारद या फिर दूसरा जो श्वेत द्रव्य है उसकी पोटली को एक सूत्र से बांध देंगे। सूत्र मतलब जिसे बांधा गया है, जो ये रस्सी है। ठीक है,
तो उससे बांधकर जो अपन ने द्रव में डाला था उसमें वो क्या करता है, डूबता हुआ लटका लटका रहता है। ठीक है। अब हांडी को क्या करते हैं, मंद मंद अग्नि पर निर्धारित समय तक पकाते रहते हैं। मतलब बता दिया कि है ना, मैंने जैसे तुम्हें बोल दिया कि आधे दिन तक इसको पकाना है या 3 घंटे पकाना है, 2 घंटे, ठीक है। तो मंद मंद अग्नि पे, अग्नि भी उसी हिसाब से रखनी है अपने को, मंद अग्नि रखनी है और उस पे निर्धारित समय तक पकाना है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया दो लाइन अंतर। अब क्यों करते हैं ऐसा, किसके लिए करते हैं, तो पारद जो होता है, पारद में जो अशुद्धियां होती है उनको मल बोल दिया, तो पारद का जो मल होता है उसको शोधन करने के लिए, मतलब उसकी इम्प्योरिटीज को साफ करने के लिए, तो जो भी हम संस्कार करते हैं वो सारे संस्कार अपन डिटेल में बताएंगे। जैसे बहुत सारे स्टेप में प्रोसेस होती है, तो जो स्वेदन आदि जो संस्कार उसकी इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए किया जाता है, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। और पारद के अतिरिक्त, पारद के अलावा भी जो अन्य द्रव्य है, जैसे रतन है, उपरतन है, धातु रस, उपरस, साधारण, ठीक है, शंख, सुक्ति, भराटिका, ये सारे तुम्हारे टॉपिक है, पूरा एक एक चैप्टर है इनका। जैसे रत्नों के बारे में पढ़ाया जाता है, उपरत्नों के बारे में, जो महारस है, साधारण रस है, उपरस होता है, कौन कौन से होते हैं, क्या यूज में आते हैं ना, तो उन सब का ही हम है ना, जो शोधनाट जो स्वेदन करते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि जो बाहरी मल होता है वो नष्ट हो जाए। ठीक है। अब आता है डमरू यंत्र। डमरू कैसा होता है, डमरू देखा है तुम लोगों ने, ऐसा होता है ना। तो वही चीज है यहाँ पे, देखो इसको, मतलब बहुत इजी है ये नाम से। अरे अरे यंत्र आ गया, डमरू यंत्र, डोला यंत्र, तुम्हें बस एक इमेज फिट करनी है अपने दिमाग में। तो डोला यंत्र समझ में आ गया, एक मटका लिया था, उसमें रस्सी प्रवेश कराई, उसे पोटली बांधी, अंदर द्रव द्रव्य रखा था, नीचे अग्नि थी। ठीक है। और एग्जाम में आ जाए कोई भी एक यंत्र, ऐसे ही सुंदर सा डायग्राम बना के आना है पहले। अगर जैसे एक्सटर्नल होता तो देख लिया, मैंने देख लिया, अब इसमें डायग्राम मेरे को दिख गया कि हाँ समझ में आ रहा है इसको, डोला डमरू यंत्र क्या है, तो ये थ्योरी है ना तुम्हारी, तुम कैसे भी इसको एक्सप्लेन करके लिख दो, मेन जो है वो डायग्राम अच्छे से बनाया हो तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। तो डमरू यंत्र भी तुम्हें दिखाई दे रहा है। डमरू यंत्र में क्या किया गया है, दो जो घट होते हैं, ठीक है, जैसे ये एक पहला नीचे वाला घट है और इसके ऊपर दूसरे घट को रखा है। अब ऐसे ही तो नहीं रख सकते वरना इधर उधर गिर जाएंगे, तो बीच में उनको अच्छे से बांधा है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब दोनों को ज्वाइंट किया है, ज्वाइंट करने को क्या बोला है, संधि बंधन, संधि की है दोनों की। ठीक है। तो ऊपर वाला घट है, नीचे वाला घट है, दोनों का संधि बंधन कर रखा है। ऊपर से इन्होंने ऊपर वाले घट में क्या कर रखा है, गीला कपड़ा लगा रखा है, और नीचे क्या रख रखा है, द्रव्य, और ये अग्नि है। ठीक है। गोला यंत्र की याद होगी तुम्हें इमेज, तो अब इसको एक्सप्लेन कर लो हिंदी में, तुम्हें इमेज को ध्यान आ गया कि एक आंडी ली है, ठीक है, एक आंडी के ऊपर दूसरी आंडी रख दी है, जैसे ये एक आंडी ली है, इसके ऊपर मैंने दूसरी आंडी रख दी है, फिर दोनों का मुख मिला दिया, मुख मिलाकर इनमें क्या कर दी है, कपड़ मिट्टी से मतलब संधि बंधन कर लिया है। ठीक है। फिर जो नीचे वाला घट है, नीचे वाले घट में क्या रहेगा, द्रव्य रहेगा। ठीक है। तो नीचे वाले घट को श्वेत द्रव्य या वनस्पति जो भी है, ठीक है, उनके द्वारा वनस्पतियों से मर्दित जो पारद होता है उसको रख दिया जाता है। ठीक है। अब संधि बंधन जब मतलब दोनों के बीच में जो संधि की थी ना वो सूख जाए, तब इसे क्या करते हैं, अपन पाक करते हैं बंद अग्नि पर। ठीक है, मृदु अग्नि पर। इसका उपयोग कब करते हैं, तो इसका उपयोग हम जो पारद होता है उसकी भस्म बनाने के लिए करते हैं, पारद का ऊर्ध्वपातन करने के लिए करते हैं, हिंगुलोथ पारद प्राप्त करने के लिए करते हैं, और रस बंधन के लिए करते हैं। अब देखो, ऊर्ध्वपातन, अधोपातन, तिर्यक पातन अभी आएंगे इसमें आगे। ठीक है। हिंगुलोथ पारद, पारद का एक टाइप है, जब हमें वो प्राप्त करना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, और रस के बंधन में हम इसका प्रयोग करते हैं। फिलहाल तो मैं ना पूरा बस इतना ध्यान रखो ये यंत्र दिखते कैसे हैं क्या है, तुम्हें फिर अपने आप समझ में आएगा, है ना। अब आता है बालू का यंत्र। बालू का यंत्र क्या होता है, सप्त वारम मृदु लेपित वस्त्र लेपित कांच कुपी। ठीक है। बालूका में हम क्या करते हैं, देखो, कोई भी जो हमने क्या लिया है, कोई भी बोतल ली है, ठीक है, उस बोतल में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कपड़ मिट्टी लगाकर उसे सुखा देते हैं, उसके अंदर अपन कुप्पी डालते हैं, बालू से भरी हुई रहती है। ठीक है। और उस कुप्पी में हम क्या करते हैं, ये जो है ये कुप्पी है हमारी, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, द्रव्य भर देते हैं और नीचे से अग्नि चलती रहती है। ठीक है। तो
बालू का यंत्र समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। एक वो लेनी है, बड़ी बोतल लेनी है, बोतल के अंदर बालूका भरनी है, बालूका के अंदर जो कुप्पी है, ठीक है, उसमें हम वो रखनी है, और उसके अंदर अपना द्रव्य हमें रखना है, नीचे से अग्नि लगती रहेगी। तो क्या किया है, 20 ओंस की बोतल ली है, उस पर कपड़ मिट्टी करके सुखा लो। उस बोतल में 3 भाग जो भी पारदयुक्त औषध है या कजली है उसको हम रख देते हैं, ठीक है। एक बड़ी नाद लेकर उसके तल भाग में 2 अंगुल ऊपर तक बालूका भर दो। मतलब यहाँ से अपने को क्या करना है, नाद के द्वारा बालूका भरनी है। और बालूका में क्या करते हैं, पूरी बोतल में मतलब कंठ तक, ऊपर तक बालूका भर रखी है तो कंठ तक बालूका भर दो। बालूका भरते समय कुपी में इतना ध्यान रखना है कि बालूका जो है, जो बीच में कुपी रखी है उसमें बालूका नहीं जानी चाहिए, मिट्टी होती है बालूका, इतना तो ध्यान होगा, ठीक है। अब इसे चूल्हे पर रखकर क्या करते हैं, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण अग्नि में पाक किया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, बालूका यंत्र। टेम्परेचर अलग अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं, उससे ही अपन अग्नि को देखते हैं, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। मृदु मतलब बहुत कम होगा, मध्य मीडियम हो गया, और तीक्ष्ण अधिक हो गया, ठीक है। अब जो कांच की कुपी ली थी तुमने, तो कांच की कुपी कैसी होनी चाहिए, 7 बार उसको मृत्तिका से लेपित करके या वस्त्र के द्वारा लेपित किया जाता है, ठीक है। 7 बार उसमें मतलब कोटिंग करते हैं ना ऐसे, तो बार बार उसमें क्या किसका करना है, मृत्तिका का लेप करना है, और वस्त्र के द्वारा लेपित करके हमें वो कुपी तैयार करनी है। ये अपना बालू का यंत्र था। देखो समझ में आ रहा है ना, बस इमेज ध्यान में रखनी है। वापस बता रही हूँ, पहला अपन ने कौन सा पढ़ा है, पहला यंत्र अपन ने पढ़ा था दोला यंत्र। दोला मतलब पेंडुलम। तो तुम्हें इमेज आनी चाहिए, घड़ा रख रखा था, मिट्टी लगाई, उसमें वो जो बोतली थी वो बांध दी, और द्रव द्रव्य रख रखा, अग्नि सब में लगी नीचे, ठीक है। दूसरा अपन ने क्या दिया था, डमरू यंत्र लिया था। तो दो घड़े लिए थे, उनके मुख को मिलाकर उनमें क्या कर दिया था, संधि बंधन कर दिया था, नीचे अग्नि लग रही थी। बालूका वाले में क्या किया था, एक बोतल ली थी, उसमें बालूका भर रखी है, कुप्पी को ले रखा है, उसमें द्रव मिला रखा है, ठीक है। अब आता है पुट यंत्र। पुट क्या होता है, देखो उपले लगाते हैं अपन अलग अलग। जैसे क्या, अपन ने गाँव में ऐसे देखा होगा, अपन जब चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो बहुत सारे वहां पे उपले होते हैं, ठीक है। तो उन उपलों को जब रख देते हैं तो उनके बीच में अपन रख देते हैं किसी भी द्रव्य को, तो वो क्या हो जाता है, कौन सा हो जाता है, पुट यंत्र हो जाता है। पुट में अपन उपलों की ही अग्नि देते हैं। पुट भी आगे आपको अलग अलग आएगा, जैसे 8 उपलों की दे रहे हैं, 25 उपलों की दे रहे हैं, 1500 उपलों की दे रहे हैं। अब तुम बताओ, 8 उपले हैं मतलब, ठीक है, उनको जलाऊंगी मैं और एक 1500 को जलाऊंगी, तो अग्नि किसकी ज्यादा होगी, 1500 वाले की। ऐसा क्यों करते हैं, पहले अपने मतलब, अभी तो अपने ना इतनी ज्यादा मशीन वगैरह आ गई है, तो अपन टेम्परेचर सेट कर लेते हैं 1000 पे, 100 पे, मतलब जितने भी अपने को टेम्परेचर सेट करना होता है। पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो वो अग्नि को कैलकुलेट कैसे करते थे उपलों से, कि भाई 8 उपलों में इतनी अग्नि हो जाएगी, 1500 में इतनी हो जाएगी, 1000 में इतनी हो जाएगी, 2000 में इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग वो पुट दे रखे थे, और उन्होंने बता दिया। जैसे अभी तुम पुट के बारे में पढ़ोगे ना, तुम्हें नाम याद हो जाएंगे। मैं बोलूंगी वराह पुट, तो तुम उतने उतने ही उपले लगाओगे, ठीक है। तो पुट यंत्र में क्या किया जाता है, उपलों के बीच में, ये देखो ये इसको सराव बोलते हैं ना, ऐसी संरचना वाला होता है, एक बॉक्स मान लो, बॉक्स की तरह ही, जैसे इसके अंदर अपन औषधियों को रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, शराब में अपन मतलब इसको मुख को पैक करना है, तो यहाँ भी संधि बंधन कर दिया। तो वन्य उपलों के बीच में सराव के अंदर अपन ने जो भी अपनी पारत था, जो भी अपनी औषध थी, उसको डालकर अग्नि देते हैं। चारों तरफ उपले लगा दी और अग्नि लगा दी, तो इसे क्या बोलते हैं, पुट यंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो औषधि मिश्रित जो पारत था उसका मर्दन करके, शोधन और मर्दन पूरी प्रोसेस बताऊंगी मैं अभी डिटेल में, ठीक है। तो मर्दन करके क्या करते हैं, जो औषधि निर्मित पारत है उसका मर्दन कर दिया। मर्दन करके दो शराब जो है, ये आकृति शराब की होती है, तो दो शराब में, एक शराब में इसको डाला, फिर इसको दूसरे वाले के ऊपर लगाया, पैक कर दिया, अच्छे से संधि बंधन कर दिया। फिर इसको क्या करते हैं, वन्य वन्य उपल जो भी उपल दे उनकी अग्नि में 6 घंटे तक इनको क्या किया जाता है, पाक किया जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, संपुट यंत्र भी बोलते हैं। अब उसके परिणाम क्या होते हैं कि पुट के जब तुमने ऐसे अग्नि को दिया तो उसके क्या परिणाम होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि लोहा देश अपुनर्भवो, ठीक है, यानी जो पहले वाली स्टेज थी उसमें वो वापस नहीं आएगा, गुणों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और
अनुपसमंजनम मतलब इस प्रोसेस का करने का फायदा क्या क्या है, तो पानी में डूबने वाला नहीं होना चाहिए। रेखा पूर्णता यानी जो देखो अपनी अंगुली है, ठीक है, अंगुली में थोड़ी थोड़ी ऐसी रेखाएं होती है ना, तो इतना बारीक हो जाता है कि रेखाओं में फिट हो जाता है, ठीक है, रेखाओं में आने लग जाता है। लघुत्व यानी इजी टू डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, डाइजेस्ट करने में इजी रहेगा। शीघ्र व्याप्ति जल्दी से अपनी जो बॉडी में लेते ही पूरी बॉडी में अच्छे से फैलेगा। दीपन यानी दीप्त करना, ठीक है, किसी चीज को, जैसे अपने, अब मैं बोलूँ तुम्हें दीपन औषधि, कोई बोले कि मेरे को भूख नहीं लगती, दीपन औषधि मतलब उसकी अग्नि को दीप्त करना, अग्नि को बढ़ाना, ठीक है। जब भूख नहीं लगती तो अपन क्या देते हैं उसको, दीपन औषधियाँ देते हैं, तो वो दीपन कर्म करता है, ठीक है। और जारण किए हुए पारद से प्राप्त लोह में गुण अधिक, ठीक है। अब ये क्या जारण क्या होता है, जैसे जो डाइजेस्ट कर लेता है किसी भी चीज को, तो जारण से जो पारद प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो लोहा होता है, प्राप्त लोहा होता है, उसके गुणों को वो बढ़ाता है। अब मैंने तुम्हें बताया था अलग अलग उपले रखेंगे उसके हिसाब से, जो पुट थे उसका अलग अलग टाइप का बता रखा है। तो महापुट किसे बोलते हैं, महापुट बोलते हैं 1500 पुट देते हैं, ठीक है। वज्र के भस्म में ये करते हैं, ठीक है, अलग अलग जो धातु के भस्म बनाने में, मैं बोलूँ वज्र भस्म में कौन सा है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कौन सा है, महापुट है। गज, ठीक है, गजपुट किस में देते हैं, 1000 पुट वाली संख्या में, लोह पुट लोहे की बस्म में ये करते हैं। कुक्कुट वाला किसमें देते हैं, कुक्कुट मतलब 10 फुट होते हैं, ठीक है, उसका किसमें, अभ्रक और ताम्र बस्म में। वराह पुट किसमें देंगे, वराह पुट में ये मात्रा होगी, और स्वर्ण और रजत भस्म के निर्माण में करते हैं। लघु कपोत पुट यानी 8 ही पुट रहते हैं उसमें, माक्षिक के भस्म में ये यूज करते हैं। और भूधर पुट यानी स्वर्ण और रजत भस्म में। ये ध्यान से रख लेना, महापुट होता है मतलब सबसे ज्यादा नंबर, यानी 1500 आ गया, ठीक है। गज जो होता है, और ये किसमें होगा, वज्र में। अपन बोल रहे हैं वज्र की अस्थियां थी, तो तुमने पुरानी एक स्टोरी सुनी होगी, तो वो महान व्यक्ति की थी, ठीक है। वज्र रखते हैं, इंद्र रखते हैं, ठीक है, महर्षि दाधीच की अस्थियों से बनाया था। ये स्टोरी तुम गूगल कर लेना तो तुम्हें अच्छे से याद रहेगा, तो वो इतना महान था। तो वज्र भस्म में महान चीज रहेगी तो सबसे ज्यादा रहेगा। देखो, पुराने जो राजा महाराजा थे वो हाथी रखते थे, और उनके गेट कैसे बड़े बड़े जो होते थे, लोहे के होते थे, ठीक है, तो सेकंड उनको रखेंगे। राजा मतलब भगवान सबसे बड़े हैं, उसके बाद में राजा आते थे। तो 1000 फुट हो गया, तो फुट फुट में रख दिया, तो फुट फुट में 10 लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभ्रक और ताम्र भस्म में उनको दे दिया। फिर वराह फुट, वराह में क्या आता है, स्वर्ण और रजत। राहु में हमें क्या मिल गया, सोना और चांदी मिल गया, ठीक है। लघु यानी कपोत फुट, ठीक है, कपोत यानी कबूतर को बोल देते हैं, ठीक है। तो और वो कौन बनाता है, ये मार्कशीट बस होती है, जो याद रख लो अपने घर में अपन जब खाना बनाते हैं तो इतने थोड़ी, अपन तो थोड़े बहुत ही रखते हैं। तो मार्कशीट माँ से याद रख लो कि वो कितने रखेगी, 8 ही रखेगी, है ना। और भूधर पुट यानी स्वर्ण और रजत, राहु में जो मिला था मतलब वराह, ठीक है, राहु में जो मिला था उसको हमने किसमें, धरती के अंदर, भू के अंदर रख दिया, ठीक है। बस याद रखने के लिए ट्रिक है, बाकी तुम अपनी बना सकते हो। अब आता है खल्व यंत्र। जो रस आदि द्रव्य होते हैं उनका सुखपूर्वक मर्दन करने के लिए, ठीक है। देखो, शोधन एक प्रोसेस होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, शोधन में इसकी इम्प्योरिटी को निकालते हैं, उसके बाद में मर्दन आता है। मर्दन में हम क्या करते हैं, मर्दन में जैसे पूरी जो हम औषध है उसको तैयार करने के लिए उसको अच्छे से अपन दूसरी औषधों के साथ मिक्स करेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, ठीक है, अच्छे से पीस के, और ये सारी प्रोसेस जो त्यागनी में उसका पाक करेंगे, ठीक है। तो मर्दन में क्या करते हैं, अपन अच्छे से पीसते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। तो रस आदि द्रव्यों का सुख पूर्वक अपन मर्दन कर ले, तो उसके लिए अपने को किसकी, खल्व यंत्र की आवश्यकता होती है। ये आपने सबने अपने घरों में देखा होगा, है ना। रस औषधि होती है, उनको मर्दन करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। औषधि के गुणों में क्या होती है, उससे वृद्धि होती है, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन दे रखी है, लंबाई 24 अंगुल, चौड़ाई जो है 9 अंगुल, ठीक है। ऊंचाई जो है वो कितनी दे रखी है, 16 अंगुल दे रखी है। और जो घर्षणी है वो कितनी होती है, 12 अंगुल की होती है, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग होते हैं, द्रोणाकार मतलब नाव की, बोट की शेप में होता है, ठीक है। तो ये कितना होगा, इसकी डायमेंशन ध्यान रख लो, 10 16 10 7 ऐसे ही ध्यान रखो, ठीक है। फिर आता है वर्तुल, वर्तुलाकार आवश्यक शेप में होगा। और तब तक हल वही यंत्र, वर्तुलाकार मतलब चौड़ा ज्यादा है, ठीक है, गहरा कम है।
और तप्त खल्व यंत्र जो होता है, जो कि मरकरी में काम आता है। अब आता है पातन यंत्र। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया था ना, ऊर्ध्व पातन, अधः पातन, तिर्यक पातन अपन करते हैं, ठीक है। तो पातन यंत्र में क्या करते हैं, देखो एक तो होता है कि अपन ने द्रव्य को नीचे रखा, फिर वो द्रव्य ऊपर गया, तो वो क्या कर लाता है, ऊर्ध्व पातन कहलाता है। अधः पातन में हम क्या करते हैं, द्रव्य को ऊपर रखते हैं और वो नीचे की तरफ, अधः मतलब नीचे, तो इसमें देखो द्रव्य को यहाँ रख रखा है और वो नीचे जा इकट्ठा हो रहा है, उसे अधः पातन कहते हैं। तिर्यक मतलब इधर उधर, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में। तो तिर्यक में ये दिख रहा है ना, नलिका से इधर की तरफ जा रहा है, तो ये पातन है, मतलब डायरेक्शन से ही है। बाकी चीजें तीनों में एक जैसी है। ऊर्ध्वपातन मतलब ऊपर की ओर इकट्ठा होगा। तो इस यंत्र के निर्माण के लिए हमें क्या करना है, दो हांडी लेनी है, उनको आपस में मिलाना है, ठीक है। बड़ी हांडी जो है वो ऊपर की ओर रहती है, इस प्रकार रखते हैं कि नीचे वाली हांडी का मुख उसमें प्रविष्ट हो जाए। मतलब बड़ी वाली हांडी है तो उसका मुख बड़ा होगा, ठीक है, और नीचे वाली हांडी के ऊपर ऐसे रखते हैं कि उसका मुख प्रविष्ट हो जाए, ठीक है। इसकी डायमेंशन दे रखी है, तुम्हें ये डायग्राम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब संधि बंधन करते हैं तो किससे करते हैं, माइजी चीर से करते हैं, मंडूक से कर दो, पानी से। संधि बंधन मतलब दोनों को जोड़ना, तो इन सब चीजों से करते हैं। महिष यानी जो भैंस होती है उसका दूध हो गया, मंडूर हो गई, मंडूर मतलब जो लोहा की जो भी बचा हुआ रहता है, ठीक है, जंग या फिर पुराना लोहा रहता है, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी डस्ट इकट्ठी हो जाती है, उसे मंडूर बोलते हैं। और पानी यानी गुड़ के द्वारा। तो दोनों हांडियों का मुख पर क्या कर देते हैं, संधि बंधन कर देते हैं। नीचे चूल्हे पर अग्नि जलती रहेगी, ठीक है। तो ऊपरी भाग में पानी और निचले भाग में ऊर्ध्वपातन योग्य द्रव्य रख देते हैं, ठीक है। इसका किससे करते हैं, तो हिंगुल जो होता है उससे पारद को ऊर्ध्वपातित करने के लिए करते हैं। अब अधः पातन में क्या करेंगे, हैदरापातन में हम दो हांडियां लेंगे वैसे ही। और ऊपर की हांडी में अभ्यंतर तल में, मतलब ऊपर की जो हांडी है उसके अभ्यंतर तल ये हो गया, अंदर के वाले तल में हम जो ओष्ठियां हैं उसको पीस कर उसका लेप लगा देते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, ऊपर की हांडी में इंगुल आदि द्रव्यों को पीस कर लेप कर देते हैं। और नीचे के पात्र में हम क्या करते हैं, पानी भरते हैं, ठीक है। नीचे के पात्र में पानी भरते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, संधि बंधन कर दिया, ठीक है। अब जो जल वाला पात्र होता है उसे क्या करता है, भूमि में गाड़ देता है। ये देखो, ये भूमि के अंदर इसको गाड़ रखा है, ठीक है। और ऊपर ऊपर वाले मतलब ये भूमि थी तुम्हारी, भूमि के अंदर नीचे वाले को गाड़ दिया और ऊपर वाले को रख दिया, और इसको चारों तरफ से उपलों से हम ढक देंगे, ठीक है। ऊपर फिर उस उन उपलों में अपन क्या करेंगे, अग्नि लगा देंगे, ठीक है। तो ये अग्नि लगा दी, ये द्रव्य अपन ने इधर इकट्ठा कर ही रखा था, उपले लगा दिए, नीचे वाले में जल भर रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आधा पातन हो गया। पारद में जो यौगिक दोष होते हैं उनको निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब तिर्यक में कैसे करना है, तिर्यक में टेढ़ा डालना है। तो ये पात्र लिया, घट लिया, उसमें क्या कर दिया, पारद डाल दिया, अग्नि डाल दिया, नलिका से ये इधर इकट्ठा होता रहेगा। ये जो पात्र था दूसरा, उसमें जल भर के अपन ने इनको दोनों को यहाँ पे नली से जोड़ दिया, ठीक है। वही डेफिनेशन लिख रहा कि दो मिट्टी की हांडी ली, एक हांडी को थोड़ा ऊपर रखेंगे, दूसरी को नीचे रखेंगे, कंठ में छिद्र लगाएंगे, दूसरी से यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है। नलिका के द्वारा उनके कंठों में लगा दिया, ठीक है। ऊपर वाली हांडी को अपन ने अग्नि दी, जिसके द्वारा ये भाप बनी और ये वहां पे इकट्ठा होता रहेगा। हिंगुल से पारद के तिर्यक पातन में इसका प्रयोग करते हैं। अब आती है दरवी का। दरवी का देखो क्या होती है, एक टाइप से चम्मच के टाइप में मान लो, जिसमें अपन क्या करते हैं, ये जो गहरे सिरे वाली, ठीक है, गहरे सिरे और लंबे हैंडल वाली एक चम्मच जैसी संरचना होती है, उसे ही द्रविका बोलते हैं, ठीक है। गहरा सिरा और लंबा हैंडल, इसे क्या बोल दिया, द्रविका बोल दिया। हैंडल की लंबाई 1 से 1.5 हस्त। इस, इसका प्रयोग किस में करते हैं, गंधक शोधन में करते हैं। फिर उलूखल, ठीक है, इसको ओखल भी बोलते हैं ना, अपन देखी होगी आप सबने, ठीक है। क्या बोलते हैं, इमाम दस्ता बोलते हैं, कोई भी चीज अपन कूटने के लिए, चूरने के लिए ये अंतर काम में आता है, ठीक है। लोहे का बना होता है, अंदर से काफी चिकना होता है, इसकी डायमेंशन ध्यान में रख लेना। तो मार्कशीट, विमल आदि जो भी रसोई दिया है, जिसका भी अपन को चूर्ण बनाना है, ठीक है, तो कूट कूट के क्या कर देंगे, चूर्ण बना लेंगे।
ये तो सबने देखा है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत थोड़ी है। अब आता है एक पाताल यंत्र। पाताल कहाँ है, पाताल लोक कहाँ है, ठीक है। पाताल मतलब कि अपन ने वैसे ही एक जो मिट्टी की हांडी ली है उसको उल्टा करके रख दिया है, ठीक है। अपन ने क्या किया, एक मिट्टी की हांडी ली है, उसके फिर वैसे ही उसमें क्या करना है, घट को रख दिया, उसमें द्रव्य रख देंगे, ठीक है, और शराब को यहाँ पे रख देंगे और पात्र में वो गिरता रहेगा, ठीक है। पाता मतलब नीचे की तरफ आता रहेगा, और जो घट रख रखा है उसके चारों तरफ वही ऊपर रख के क्या कर देंगे, अग्नि जला देंगे, ठीक है। तो एक मिट्टी की हांडी को एक छिद्र युक्त मिट्टी के सराव से ढक देते हैं, ठीक है। सराव मतलब जो ढक्कन होता है, घट घट के या हांडी के ऊपर का ढक्कन होता है। अब छिद्र क्यों करना है, क्योंकि नीचे अपने को इकट्ठा करना है उसको, ठीक है। तो ये सराव से ढक दिया, उसमें छिद्र कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। फिर उस सराव के ऊपर एक औंधा पात्र रख देते हैं अपन, पात्र को उल्टा करके रख दिया। फिर क्या करते हैं अपन, उन दोनों का संधि बंधन कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। अब जमीन में जो जिसको रखा जाता है, जिस पात्र को, ठीक है, तो जमीन में ऐसे रखे कि औंधा, मतलब इस तरह से रखा जाता है कि जो नीचे आके इसमें ही गिरेगा, ठीक है। तो जमीन में ऐसे औंधा पात्र नीचे रखा जाता है कि नीचे वाले जो गड्ढा है पात्र के कंठ भाग के पास रिक्त स्थान मिट्टी को ढक दे। मतलब यहाँ पे अपने को बोला है कि यहाँ पे ना ऐसे पूरा इसको मिट्टी भी ढक देगी, इस तरह से अच्छे से पैक करके अपने को रखना है, ठीक है। उपलों में अच्छी तरह रखनी दे। किस किस में यूज होता है, भलातक तेल पातन में और गंधक तेल पातन में। समझ में आ गया। एक मिट्टी की हांडी ली है, उसको एक छिद्र युक्त शराब से अपने घुटने ढका है, ठीक है, पात्र को फिर नीचे रखा है। अब इसको क्या कर दिया, उल्टा रख दिया, इसके ऊपर उपले लगा दी, यहाँ पे अग्नि लगा दी। रखना एकदम इसको एडजस्ट कर दिया पात्र और इसको, कि यहाँ पे अपन बीच में मिट्टी रख सके, यहाँ पे एयर नहीं जानी चाहिए। कुपी, इसको ही कुपी बोलते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में भी आपने देखा होगा, कांच की बोतल जो होती है उसको बालूका यंत्र में रखकर अग्नि देना, ठीक है। इसको अपन ने बालूका यंत्र में रखा था, तो इसके बारे में मतलब ऐसे छोटे छोटे 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, पर इतना हल्के में नहीं लेना होता। 2 नंबर में भी आए तो भी तुम्हें ऐसे ही है ना, इसको डायग्राम बना के और ऐसे लिख के आना है। कुपी यंत्र क्या होता है, कांच की एक बोतल होती है जिसको हमने बालूका यंत्र में पहले रखा था। अब यहाँ पे पूरा बालूका यंत्र बनाने की जरूरत नहीं है, कुपी यंत्र पूछा, इतना बना के आ जाओ, ठीक है। कुपी पक में जो रसायन होते हैं उसमें प्रयोग किए जाते हैं। अब आता है एक अर्कपातन यंत्र। अर्कपातन यंत्र कैसा होता है, तुमने देखा होगा गुलाब वगैरह का अर्क जो बनाते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे ऑन करके देखना तो हमेशा याद रहेगा। अर्कपातन में क्या करते हैं, जो भी तरल पदार्थ होते हैं या औषधि होती है, ठीक है, उनको पानी में भिगोकर, देखो तुमने अर्क देखा होगा, अर्क कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। वो कैसे, उसको जो यहाँ पे अपन द्रव्य को रख देते हैं, इतनी भाप बनती है, भाप के द्वारा ही वही इकट्ठी होती रहती है, उसे ही अर्क बोलते हैं, ठीक है। तो तरल या औषधीय पदार्थ को पानी में भिगोकर उसकी जो डिस्टिलेशन जो की जो प्रक्रिया है उसे तरल पदार्थ करना, वो क्या कहलाती है, अर्क कल्पना कहलाती है। फिर अपने एक आता है पिठर यंत्र। पिठर यंत्र क्या होता है, जो कम पिघलने वाली धातु है, ठीक है, उनको शुद्ध करने के लिए पिठर यंत्र प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं अपन, एक पात्र के ऊपर छोटे छेद वाला क्या उद्घाटन रख लेते हैं, फिर उस छेद में से पिघलाए हुए द्रव्य उछलेना इस कारण डाले जाते हैं, ठीक है। कम पिघलने वाली धातुओं के रखते हैं, एक पात्र लेते हैं, ठीक है, उस पात्र के ऊपर क्या करते हैं, एक छोटे छेद वाला उद्घाटन मतलब जो है रख दिया जाता है, जिसके द्वारा क्या कहता जाता है, जो भी पिघलाए हुए द्रव्य होते हैं, ठीक है, जो भी पिघलाए हुए अपन ने जो द्रव्य पिघलाए वो उसमें आके इकट्ठा होता रहता है, वापस उछलेना, इसलिए अपन ये रखते हैं। वन को पिघलाने के लिए किया जाता है। सराव तुम्हें अभी समझाया था, ठीक है, ये सराव होता है। दो जो मिट्टी के और बड़े बड़े क्या रहते हैं, तस्तरी रहती है, ठीक है, एक टाइप से इसको सराव बोलते हैं। इस तरह से ये सराव होता है, ठीक है। तो शराब यंत्र क्या होते हैं, मिट्टी के दो तस्तरियां होती है, उससे बना एक कक्ष होता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहां पे कोई द्रव्य या किसी की कोटिंग कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संधि बंधन बोलते हैं। आचार्य जो सुश्रुत हैं, उन्होंने ब्रह्म धूपन यंत्रों में इसका प्रयोग किया है, ठीक है।
सराव छोटे बड़े मध्यम हर आकार के होते हैं। इन सरावों के बीच में जिसके द्वारा जो भी द्रव्य रखते हैं इन दोनों को जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं, संधि बंधन होते हैं। और इसको अपन किस में रखे थे, अपन ने कुटी यंत्र में रखा था। तो इसके अंदर कोई भी चीज डाल के उसको कुटी यंत्र में रख देते हैं। अब आते हैं पालिका। पालिका इस तरह की होती है, एक तो दर्भिका देखी थी, उसका हैंडल ऐसे था, पालिका का ऐसे है। लोहे की एक गोल कटोरी होती है, ठीक है, गोल कटोरी या प्याला होता है, ठीक है। उसमें एक हाथ लंबी लोहा सलाखा फिट की जाती है। सलाखा का ऊपरी भाग कैसा होता है, टेढ़ा होता है, दिख रहा है ना, ये टेढ़ा है। मोड़ दिया जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, गंधक जारण में, कजली बनाने में, ठीक है, और कपत भस्मार्थ। अब आता है स्थालीय यंत्र। स्थालीय यंत्र क्या होता है, एक हांडी है उसमें द्रव्य रख रखा है, ठीक है। तो कोई भी हांडी ली अपन ने, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, आधा भाग जो होता है अम्ल क्षार आदि, जो कांजी टंकण इसकी एग्जाम्पल है, अम्ल क्षार आदि द्रव्यों के, उसको भरकर अपन क्या कर देते हैं, उसमें लोह ताम्र आदि का चूर्ण उसमें डाल देते हैं, ठीक है। और हांडी का मुख जो होता है किसी पात्र से ढककर चूल्हे पर मंद अग्नि में चढ़ा देते हैं। हांडी के किसी भी पात्र से इसको ढक दो और मंद अग्नि पे इसको चूल्हे में चढ़ा दो। 3 घंटे तक पाक करते हैं। ये क्या करती है, धातु को मृदु करती है। आपने जैसे कढ़ाई का यूज करते हैं वैसे ही है। फिर आपके आता है स्वेदनी यंत्र। स्वेदन मतलब, स्वेदन क्या होता है, अपने कर आता है स्नेहन, स्वेदन कर आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसमें क्या करता है, स्वेदन मतलब इजी लैंग्वेज में बोलूं, पसीना जो आता है, स्वेटिंग जो होते हैं उससे ही करते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं अपन, अपने शरीर में भी कब आता है, अपन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ले, ठीक है, या उसके द्वारा। तो स्वेदनी यंत्र में क्या करते हैं अपन, एक मजबूत हांडी ली अपन ने, ठीक है, हांडी को क्या करते हैं, हांडी में जल भर के उसके मुख पर एक स्वच्छ और मजबूत जो होता है कपड़ा अपन बांध देते हैं, वस्त्र से बांध दिया, ठीक है। और वस्त्र के ऊपर जो भी जिस भी द्रव्यों का हमें स्वेदन करना है, ठीक है, उसे हम रख देंगे। एक हांडी लिया, उसमें जल लिया है, उसके ऊपर उसको पैक कर दिया, ऊपर जो द्रव्य लिया है उसको एक सराव में, सराव अभी समझाया ना, एक सराव में उस द्रव्य को रखकर इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। अब जैसे ही अग्नि देंगे ये जल उबलेगा और इसका क्या हो जाएगा, स्वेदन हो जाएगा। इससे क्या होता है, द्रव्य जो होते हैं वो मृदु हो जाते हैं। स्वेदन, गंधक शोधन और मल शैथिल्य में इसका प्रयोग करते हैं। तो आज हम ये इतने ही पढ़ेंगे। 15 यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में आप ध्यान से इसकी बस इमेज बना के याद करने की कोशिश करना रफ कॉपी में। और कोई डाउट हो या कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो जिस ग्रुप से आप जुड़े हो वहाँ पे मैसेज करके मुझे पूछ लेना, ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू।